अपनों की भाषा, सपनों की भाषा, मातृभाषा, प्राकृतिक भाषा, वैज्ञानिक भाषा है और इसका उत्थान करना भी हमारा परम कर्तव्य है। अपने देश में हिंदी की दुर्दशा के कारण हिंदी भाषा के लोग ही हैं। वैसे पूरे देश में 22 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने ये कहा था हिंदी ही पूरे राष्ट्र को एक बना सकती है। इसलिए इसके उत्थान का कार्य हम सभी लोगों को करना चाहिए। दूसरे हिंदी भाषी लोग जो भाषा बोलते हैं, हिंदी में जो बोलते हैं, उनकी भाषा एक आनंद देने वाली भाषा दिखाई देती है। यदि पूरे विश्व में 40 देशों में हिंदी भाषा की पढ़ाई होती है और जहां तक अंग्रेजी की बात आती है, केवल पूरे विश्व में 9% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी जानते हैं। बाकी 91% जो भाषाएं हैं वो अन्य भाषाएं हैं और उन्हीं भाषाओं में उन राष्ट्रों का विकास हुआ है। चाहे वह चीनी भाषा हो, चीनी भाषा मंडारिन हो, चाहे रशिया हो, चाहे जापानी हो, अपनी ही भाषा में शिक्षा देते हैं, उसी में उनकी तकनीकी उन्नति है। लेकिन जो हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई, वह राजनीति का शिकार हो गई। 14 दिसंबर 1956 को भाषा होगी और उसी समय से तमिलनाडु में इसका विरोध हुआ। लोगों ने समझौता कर लिया कि जब तक हिंदी सशक्त भाषा नहीं हो जाएगी तब तक जो है राजभाषा नहीं बन सकेगी। इस प्रकार हिंदी भाषा के उत्थान के लिए सबको कार्य करने की आवश्यकता है। तमाम कवियों ने, अज्ञेय जी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, तमाम कवियों ने हिंदी के उत्थान के लिए कार्य किया, लेकिन सर्वमान्य लोग इसलिए हो गए, उन्होंने अपने हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा के जो कवि थे उनको भी हिंदी से जोड़ने का कार्य किया है। इसलिए इनकी स्वीकार्यता ज्यादा बढ़ी हुई है। यह अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक हिंदी के उत्थान के लिए सिनेमा जगत ने बहुत कार्य किया है। जो हिंदी सिनेमा बने वो विश्व में जो है बहुत अधिक चाही जाने लगी। अपने देश में भी तमाम भाषाओं में फिल्में बनती हैं, लेकिन उन फिल्मों में जब तक हिंदी गाने, हिंदी डायलॉग नहीं रहते हैं, तब तक जो है लोगों को आनंद नहीं आता है। हिंदी अपने देश की रुष्कर भाषा है। इसका उत्थान करने का कार्य भी हम सभी लोगों को करना चाहिए। आज के इस हिंदी दिवस के अवसर पर अपने बीच में अनेक हिंदी के विद्वान हैं। हम उससे आग्रह करते हैं कि आप अपने विचार यहाँ पर रख सकते हैं। श्रीमान कृष्णदेव जी है, हम आपसे आग्रह करते हैं हिंदी दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने की। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, ब्रह्मस्वरूप ओम, प्राणों से प्रिय भारत माता, पूजनीय प्रधानाचार्य जी, निरीक्षिर विवेकी आचार्य बंधु, विदुषी आचार्य भगिनी, हिंदी दिवस के अवसर पर हम सभी विद्वत जनों का हृदय से अभिनंदन, वंदन व स्वागत करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं को सूल। अपनी भाषा, मातृभाषा सभी उन्नतियों की मूल भाषा है। अपने हृदय की वेदना, हृदय के भाव, विचार
अपनी मूल भाषा में ही, अपनी मातृभाषा में ही व्यक्त करने का सबसे सरल माध्यम होता है। बंधुओं, महात्मा गांधी जी भी हिंदी के ही पोषक थे। उन्होंने कहा, हम अपनी बात हिंदी में कहेंगे, जिसकी गरज हो सुने अथवा न सुने। इस संकल्प के साथ यदि हम हिंदी की पूजा करेंगे, हिंदी की सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से राष्ट्र का, देश का विकास होगा। मेरे सानिध्य जनों, राष्ट्रभाषा हिंदी ये भाषा ही नहीं है, बल्कि भारत देश की, भारत राष्ट्र की आधारशिला है। हिंदी एक सांस्कृतिक चेतना है। इसमें राष्ट्र का उत्थान, संस्कृति समाहित है और संस्कृति से ही संस्कार के जन्म होते हैं और संस्कार से ही व्यक्ति में मानवीयता या मानवता के गुण नहीं होते, उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। इसलिए यदि हमको अपने जीवन को सार्थक करना है, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की सांस्कृतिक चेतना को विश्व स्तर पर ले जाना है, तो सबसे प्रथम कार्य होगा कि हिंदी भाषा के प्रति सम्मान और उसकी सेवा, उसकी आराधना का तात्पर्य यह है कि हिंदी को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जैसा कि माननीय प्रधानाचार्य जी ने सूत्रवत संकेत दिया कि यह एक ऐसा ही भारत देश है कि जो छोटे बच्चों को, अपने बालक को लोग अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, परंतु वो अपनी मूल शिक्षा अंग्रेजी भाषा में नहीं ग्रहण कर सकता। निश्चित रूप से मातृभाषा में ही सरलता से, सुगमता से वह सीख सकता है। आंकड़ों की दृष्टि से अभी आपने सुना कि 12% अन्य भाषाएं, लेकिन हिंदी भाषा 12 की 4 गुना 48% है। तो इस प्रकार से हिंदी हमारा प्राण तत्व है, हमारा आधार तत्व है, हमारी आधारशिला है। नई शिक्षा नीति में भी राष्ट्र प्रगति के पथ पर प्रशस्त हो रहा है। नई शिक्षा नीति में भी अनिवार्यता की गई कि 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाए। राज्य कानून की जो भी पुस्तकें थी वो मात्र अंग्रेजी भाषा में ही उसका प्रचार प्रसार हो रहा था, लेकिन अब न्यायिक निर्णय भी हिंदी भाषा में हो रहे हैं। भाषा का माध्यम हिंदी ही है। अपने श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी मन की बात हिंदी में ही करते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदी भाषा में ही अपने विचारों को व्यक्त करके हिंदी का गौरव ऊंचा किया था। मोरारजी देसाई, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी हिंदी की श्रेष्ठता को स्वीकार किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान निर्माण के समय हिंदी भाषा को ही अपना आधार बनाया। मेरे सानिध्य जन, हिंदी हमारी संस्कृति, चेतना, या यूं कहें कि भारतीय जीवन दर्शन ही हिंदी है। इसलिए इस हिंदी दिवस पर हम सभी
लोगों को हृदय से अभिनंदन वंदन करते हुए हिंदी की श्रेष्ठता कायम रखने का संकल्प लेने का आह्वान करते हैं। भारत माता की जय। जय हिंदी।